हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुमार यादव। आज हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले, स्टडी करने से पहले मैं ये बता दूं कि बायोलॉजी पढ़ना क्यों चाहिए और मतलब कि सभी के लिए बेनिफिट कैसे हैं, उसके बारे में जानेंगे पहले। देखिए, बायोलॉजी जो है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो भी जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस वगैरह हो गए हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, तो उनके बारे में जो स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं। तो बायोलॉजी जो है, मान लीजिए सभी के लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है, मैं इस व्यू से मैं बता रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कि हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम अपने बारे में जानेंगे, हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग को कोई भी फूड खाना खाते हैं तो कैसे मतलब कि आपका पाचन के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो मुझे एनर्जी कैसे देते हैं, फिर मैं वर्क कैसे करता हूँ। तो जब तक हम अपने खुद के बॉडी के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम अपने बॉडी को कैसे केयर कर सकते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल की स्टेबिलिटी वगैरह को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से भी बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी है। बायोलॉजी के बारे में जानना सभी एवरीवन को होना चाहिए। जो बायोलॉजी क्या होता है, उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेसिक नॉलेज सभी के लिए बायोलॉजी का लेना एकदम आवश्यक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चलिए मैं अपने लेक्चर को जो है आगे बढ़ाते हैं। आपका जो पहला है जैसे कि बायोलॉजी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये पहले हम जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी जो है उनको दो भाग में अगर हम डिवाइड करेंगे, टू वर्ड्स में, एक हो जा रहा है आपका बायोस और एक हो जा रहा है आपका लोगस। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये बायोस है, यहाँ पे एक लोगस है, दो वर्ड्स हैं। तो बायोलॉजी वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ब्रेक इन टू वर्ड्स, वन इज बायोस। बायोलॉजी वर्ड्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इनको जो है दो वर्ड्स में डिवाइड किया है। एक हो गया बायोस, जिसका मीन्स हो गया लाइफ। एनोदर इज लोगस, दूसरे वर्ड जो है लोगस है, मीन्स स्टडी, उसका मतलब हो गया स्टडी। तो हम लाइफ के जो स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करते हैं, वही वर्ड्स मिलके उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी लाइफ ऑफ साइंस या साइंस ऑफ लाइफ या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये बोल सकते हैं। जिस लाइफ का जो साइंस होता है वो सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। अब हम ये आपके ओपन डायग्राम के थ्रू बताए हैं, जैसे कि ये अर्थ का ओपन डायग्राम है। इसमें देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं रहते हैं, तो उनके बारे में मुझे जानना भी चाहिए। ये लोग कैसे मतलब कि सरवाइव करते हैं, कैसे अपना फूड खा के कैसे एनर्जी को गेन करते हैं, ये सब यहाँ पे देखिए आपका ओपन अर्थ है, उनके डायग्राम, उसके डायग्राम में आपका दिया गया है। जैसे कि ट्रीज, पेड़ पौधे हो गए हैं, आपके जानवर्स एनिमल्स हो गए हैं, आपके ह्यूमंस बीइंग्स हो गए हैं, जो मानव हैं सभी, जैसे वाटर हो गए हैं, आपका जितने भी माउंट वगैरह, पहाड़ वगैरह हो गए हैं, अर्थ वगैरह हो गए हैं, पूरे एकदम आपका जो है ओपन डायग्राम में ये बताया गया है। ये ओपन डायग्राम में आपका बताया गया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अर्थ पे रहते हैं और उनके बारे में हमें कैसे कैसे जानना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। बायोलॉजी जो है साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके वाइटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स फंक्शन ऑफ बॉडी लाइक रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फोटोसिंथेसिस इटीसी। जिसका मतलब हुआ वाइटल प्रोसेस का मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए जो साइंस है, ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है बायोलॉजी, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं और उनके वाइटल प्रोसेस। अब वाइटल प्रोसेस क्या होता है, तो वाइटल प्रोसेस वो होता है जो हमारे बॉडी का फंक्शन है। जैसे कि रिस्पिरेशन, यहाँ पे आप सांस लेते हैं, ये एक वाइटल प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म वाइटल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन वाइटल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन वाइटल प्रोसेस है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाइटल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस
वाइटल प्रोसेस है। ये सभी क्या है, वाइटल प्रोसेस है। तो जैसे कि रिस्पायरेशन का मतलब समझते हैं। रिस्पायरेशन मतलब कि सांस लेना। जैसे कि हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये एक रिस्पायरेशन के अंदर आ जा रहा है। एक वाइटल प्रोसेस है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक लिविंग फंक्शन हो रहा है, उसको हम वाइटल प्रोसेस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फूड वगैरह को हम जब खाते हैं, ईट करते हैं, तो फिर वो कैसे केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है, फिर वो मुझे एनर्जी देते हैं, फिर उस एनर्जी को गेन करके हम वर्क करते हैं, जिंदा रहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म हो गए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो आपका ये प्रोसेस के थ्रू जो है मान लीजिए कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो है बढ़ाते हैं। एक्सक्रेशन, जैसे कि जो भी आप फूड खाएं, जो भी आप वाटर पानी पिएं, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो जो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में, आपका स्टूल के फॉर्म में, वो एक्सक्रेशन के अंदर आ गए। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट्स के थ्रू पंप होता है और ऑल ओवर बॉडी में जो है ब्लड पहुंचते हैं। तो ये हमारा एक वाइटल प्रोसेस हो गया। फोटोसिंथेसिस, आपका ये पेड़ ट्री में होते हैं, पेड़ में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ एरिस्टोटल्स। बायोलॉजी के जो पिता हैं या बायोलॉजी के जो पिता के रूप में हम लोग जानते हैं, उन एरिस्टोटल्स को जानते हैं। यहाँ पे देखिए उनके एक फिगर के थ्रू बताए गए हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल्स। क्योंकि मैं यहाँ पे फिगर उनका इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको याद रहे, अगर कहीं उनका फिगर देखे समझ जाए, जो है एरिस्टोटल हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि इनका योगदान जो है बायोलॉजी के क्षेत्र में और बायोलॉजी के अंदर खासकर जूलॉजी के क्षेत्र में इनका ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसीलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल्स को जानते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे मैनी ब्रांचेज ऑफ दिस सब्जेक्ट बट 3 मेजर ब्रांचेज आर बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे जो है आपका जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन 3 जो है आपका बेसिक है। एक हो गया आपका बोटनी, एक हो गया आपका जूलॉजी, एक हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो बोटनी जो ब्रांच है, बोटनी में हम इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो स्टडी करते हैं वो बोटनी के अंदर आते हैं, बोटनी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। जूलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो स्टडी करते हैं वो जूलॉजी के अंदर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अनदर ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, etc। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिस सब्जेक्ट में उसका स्टडी करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया आपका बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं हम लोग, नेकेड अपने आँख से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, तो उसका स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। और इन अदर ब्रांच बायोलॉजी का हम बता रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिस्ट्री मतलब जो केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं उनका जो स्टडी करते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब सारे क्या हैं, एक केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स के थ्रू ही मेरा बॉडी जो है मान लीजिए कि वर्क कर रहे हैं। हमें तो बॉडी को वर्क करने के लिए, बॉडी के जितने फंक्शन वाइटल प्रोसेस हैं उसको फंक्शन करने के लिए हमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड वगैरह सारी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें फूड से, खाने से मिलते हैं। तो वो उस केमिकल्स का स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। बायोफिजिक्स, अब बायोफिजिक्स सोचेंगे जो ये क्या हो गया, फिजिक्स मतलब कि बायोफिजिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिजिक्स, ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो उसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्लूइड डायनामिक प्रोसेस होता है आपके बॉडी के अंदर, जो ब्लड का फ्लो होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे डायग्नोस्ट वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह जो होते हैं उसमें हम रेडिएशन वगैरह का यूज करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी वगैरह करने के लिए, एज ए वो सब हमें क्या बायोफिजिक्स में ही मिलेंगे।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब अपने बायोलॉजी के ब्रांच हैं। अब जैसे कि बायोलॉजी के बारे में हम समझ गए हैं, तो उनके प्रिंसिपल वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के प्रिंसिपल जो हैं मेन आपके 5 प्रिंसिपल हैं, जैसे कि सेल थ्योरी हो गया, और दूसरा आपका जीन थ्योरी हो गया, तीसरा आपका होम्योस्टैटिस हो गया, चौथा आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी हो गया, पांचवा आपका थर्मोडायनामिक हो गया। तो सेल थ्योरी क्या कहता है, देखिए चलते हम देखते हैं हम लोग। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल विच इज आइदर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। जो बायोलॉजी के प्रिंसिपल हैं वो 5 प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो उसमें पहला प्रिंसिपल है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि जीव जंतु जिसमें जान है, वो सभी किससे बने हुए, सेल। अगर वो एक सेल से बना हुआ तो उसे हम यूनिसेलुलर बोल देंगे, अगर वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर बोल देंगे, बस। तो अब पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, सेल। अब सेल होता क्या है, अगर सेल समझेंगे तभी तो समझेंगे। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, जो एक सेल से बने हैं उसे यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेलों से मिलके बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो देखिए सेल एज ए समझ लीजिए हमारे बॉडी का एक, मतलब कि ये इस तरह से आप समझिए, जैसे कि बिल्डिंग बन रहा है तो उसके अंदर ईंट से जुड़ के, ईंट कितने सारे ईंटों से जोड़ के घर बनते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी जो है ना सेल से जुड़ के बॉडी बना है। बॉडी का एक पार्ट्स बना, फिर उसको ऑल ओवर सारे पार्ट्स को मिला के हम उसको एक बॉडी बोलें, शरीर बोलें, तो वो एक सेल हो गया। ईंट समझ लीजिए सेल है, बॉडी जो है, बॉडी का ईंट जो है ना वो एक सेल है। तो हम लोग बहुत सारे सेलों से मिलके बने हुए थे, हम मल्टी सेलुलर हो गए। जैसे आपके एनिमल्स वगैरह हो गए, बहुत सारे सेलों से मिलके बने, वो भी मल्टी सेलुलर है। अब बोलेंगे यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन सा है, तो यूनिसेलुलर वगैरह आपके हो गए जैसे कि कुछ आपके जैसे अमीबा, ये यूनिसेलुलर है, वो एक सेल से ही बने हैं और एक सेल में उसका सारे प्रोसेस होते हैं, जितने भी उसके बॉडी के प्रोसेस होते हैं सारे वो एक ही सेल से होते हैं। तो वो यूनिसेलुलर के अंदर आ गया। और हम जैसे कि सेल के बारे में जो स्टडी करेंगे, जैसे कि आपका बायो में बहुत सारे लेसन हैं, तो जैसे सेल का अलग लेसन है, चैप्टर अलग है। जब हम सेल पढ़ाएंगे तो सारे डिटेल्स उसमें पढ़ाएंगे, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम बताएंगे। अब हम चलते हैं जीन थ्योरी पे। तो जीन थ्योरी से डैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म passed through parents of their offspring baby that means controlled by gene। तो जीन थ्योरी ये कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो किससे आया है, किससे पास हुआ है, उसके पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं। अगर जैसे कि हम अपने माता पिता के बच्चे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे, मतलब 99.9% कैरेक्टर हमारे माता पिता से ही आते हैं, और 0.1% जो खुद का कैरेक्टर हम अपने जीवन काल में हम सीखते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में, हमारे जीन्स में वो कैरेक्टर आता है। तो जीन थ्योरी ये कहते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रिंसिपल होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस ये कहता है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी बेसिस ऑफ एडजस्टिंग टू एक्सटर्नल चेंजिंग कंडीशन। होम्योस्टैटिस ये कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है वो जो है ना मेंटेन होता है, इंटरनल स्टेबिलिटी, वो बाहर में चेंजिंग किस तरह से हो रहा है, अगर एक्सटर्नल कुछ चेंजिंग हो रहा है उसके थ्रू जो है उसका इंटरनल स्टेबिलिटी जो है एडजस्ट करते हैं बॉडी उनका। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी ठंडे एरिया से समर एरिया, गर्म एरिया में जाते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगते हैं। तो गर्मी जो ज़्यादा लगते हैं तो उसमें क्या करता है हमारा बॉडी जो है ना, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जो बाहर चेंजिंग हो गया, गर्मी है बाहर, एक्सटर्नल कंडीशन मेरा क्या चेंज हो गया, तो उसके दौरान जो है हमारा बॉडी जो है ना एक सेटअप बनाता है, गर्मी में रहने के लिए एक बॉडी सेटअप बनाता है, वो रेगुलेट करता है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को होम्योस्टेटिस। उसके बाद आपका फोर्थ प्रिंसिपल है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी भी एक चैप्टर है आपके बायोलॉजी के अंदर। जब हम इवोल्यूशनरी का लेसन लेंगे तो उसमें बताएंगे एवोल्यूशन के बारे में, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, हम लोग पहले कैसे थे, फिर कैसे डेवलप हुए। जैसे कि मंकी वगैरह से कैसे मतलब कि एक आपका डेवलप प्रोसेस चला धीरे धीरे। उसी में आपका जैसे कि सेपियंस होमोसेपियंस वगैरह का प्रोसेस आते हैं। तो ये आपका इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर आते हैं एज ए मतलब कि नेचर सिलेक्शन। मतलब इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं जो आपके अंदर डेवलप होना, आप जो है टाइम टू टाइम डेवलप हो रहे हैं, आपके अंदर चेंजिंग आ रहा है, वो एक इवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर आते हैं। इस तरह से आप समझिए। फिर इसका जब लेक्चर लेंगे अलग से तो उसमें पूरी डिटेल बताएंगे। और उसके बाद आपका पाँचवा आ गया थर्मोडायनामिक। तो थर्मोडायनामिक ये कहते हैं इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी टेम्परेचर एंड वर्क। मतलब ये है कि जैसे कि हम जैसे सन से एनर्जी हमें बॉडी के अंदर आते हैं, वैसे फूड से एनर्जी आते हैं, तो क्या होता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलते हैं, फिर हमें वर्क करता हूँ, उस एनर्जी को कहीं और यूज करता हूँ, तो ये क्या हो गया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि बायोलॉजी जो हम ये बोले हैं, सबसे पहले हम यही बताएं कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं सभी को पढ़ना चाहिए, और क्यों पढ़ना चाहिए ये भी बताया। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि जैसे दो पॉइंट मेन होता है लाइफ में। एक आपका पॉइंट है कि जिस जो एम है आपका या जिस आपके क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका आपको डिप्थ नॉलेज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का डिप्थ नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि आप आईआईटी बनना चाहते हैं तो आपको टेंथ के बाद आपको जो है एज ए फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट मेन हो जाता है और इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो आपका ठीक है एम है, आप उसमें डिप्थ नॉलेज रखिए। लेकिन बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि आप टेंथ तक तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर एक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह बायोलॉजी भी आप पढ़ते हैं टेंथ तक तो उसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और वो मेरे लाइफ से जुड़े हैं, मेरे बॉडी के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर दिया गया तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़े हम लोग। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो आपका जो बेसिक आपका जो एम जहाँ है वो उनका नॉलेज अच्छे रखिए, लेकिन बायोलॉजी हमें बेसिक नॉलेज सभी आदमियों को रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए ये भी मैं बता दिया। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स, हमें बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं देखिए पहला ऑब्जेक्टिव्स है बायोलॉजी स्टडी हेल्प इन द अंडरस्टैंड ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब बायोलॉजी का जब हम स्टडी करते हैं वो मुझे मदद करते हैं लिविंग वर्ल्ड को समझने में और अपने लाइफ के क्वालिटी को बढ़ाने में। अब जैसे कि लिविंग वर्ल्ड मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें बायोलॉजी के अंदर ही आना पड़ेगा। और हम अपने लाइफ के क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी हम सब्जेक्ट पढ़े, बायोलॉजी में हम समझ गए मेरे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, कैसे हो रहे हैं, मैं अगर कुछ गलत खाना खा रहा हूँ या गलत तरीक़ा से मैं रह रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी जैसे डिजीज़ हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकते हैं। अगर कुछ बीमारियाँ मेरे को हो जाए तो मैं उनका ट्रीटमेंट कैसे कर पाऊँ, कैसे मैं उससे ठीक कर पाऊँ, ये सब चीज़ें आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आपका जैसे कि बायोलॉजी के अंदर जो है आपके लाइफ के जो क्वालिटी और इम्प्रूव्ड होंगे। जैसे कि आपका जो एवरीडे लाइफ में जो जो चीज़ें आप मतलब कि करते हैं उनमें आपका इम्प्रूवमेंट आएगा तो लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नाउ अबाउट ऑन बॉडी। आप अपने बॉडी के बारे में समझेंगे तो बायोलॉजी हमें ये भी बताएंगे जो हमारे बॉडी जो हम खुद एक मतलब कि हम अपने बॉडी के बारे में अगर नहीं समझ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बॉडी के बारे में तो जानना ही चाहिए, खुद के बॉडी के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। ये हमें बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जो हमारे ऑर्गेनिज्म और हमारे इन्वायरमेंट है उसके बीच रिलेशनशिप क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि
हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और हमारे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, उसके बीच क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम अगर पॉल्यूशन के पॉइंट व्यू से देखें, तो अगर हमने पॉल्यूशन ज़्यादा किए, मेरा इन्वायरमेंट ख़राब होगा, मेरा इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो फिर वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे, मैं भी बीमार पड़ूंगा। इस तरह से भी रिलेशनशिप है। फिर जैसे कि फूड चेन प्रोसेस, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो एनर्जी का कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कि पेड़ पौधे या जैसे कि मान लीजिए कि फल फ्रूट वगैरह खा के वहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, फिर हम अपने एनर्जी को कहीं और किसी और काम में लगाते हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी का कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो एक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप ही तो है। उसी सब प्रोसेस के थ्रू तो हम लोग जुड़े हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स का ये आया आपका, आइडेंटिफाई इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि इन्वायरमेंट मेरा ख़राब होगा तो इकोसिस्टम भी अपना ख़राब होगा। अब इकोसिस्टम भी चैप्टर है आपके इन्वायरमेंट वाले लेसन में दिया गया है बायोलॉजी के, जो इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो मान लीजिए इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, जैसे कि ओजोन लेयर वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है, पॉल्यूशन के थ्रू ओजोन लेयर भी पतले हो रहे हैं। फिर उसके बाद सूर्य से जो भी ख़राब रे निकल के आ रहे हैं हमारे बॉडी पे पड़ेंगे, फिर स्किन डिजीज़ होगी। ये सब प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ के हम ये भी समझ सकते हैं जो हमें अपने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को कैसे अच्छे से रखना है, कैसे रखा जाए, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका कुछ इंटरेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम रखा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ है, उस पर जैसे आपके कितने एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पेड़ पौधे हैं, सन है, सूरज है, कितने देखने में अच्छा लगता है, कितना मेरा इन्वायरमेंट अच्छा है। अगर हम मान लीजिए पॉल्यूशन किए, कुछ उल्टा सीधा काम किए, ये इन्वायरमेंट ख़राब होंगे, कितना मतलब नेचर ख़राब हो जाएगा। नेचर ख़राब होने से फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी हम भी बीमार पड़ेंगे, सभी आदमी बीमार पड़ेंगे, तो हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ सब बिगड़ जाएगा। बस ये इस डायग्राम का बस यही पर्पस है, बस आप लोग यही समझिए। अब यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू एंड पर्पस। तो जैसे कि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, ओवरव्यू क्या है, एक समझेंगे लास्ट में समरी। ऑल ओवर दिस स्टडी और सब्जेक्ट से डैट हेल्प अस हेल्दी नाउ अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजेज इट इज़। यहाँ पर ट्रीटमेंट लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं ट्रीटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि डिजीज़ हुआ तो कॉजेज हुआ, डिजीज़ मतलब बीमारियाँ क्यों हुई हैं, उनके कारण क्या हैं, तो ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। यहाँ पे एक बार ट्रीटमेंट लिखना भूल गया। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, ट्रीटमेंट। तो देखिए, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं इसका हम ये ऑल ओवर व्यू ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हेल्दी रहने के लिए भी मुझे जानना पड़ेगा अपने बॉडियों के बारे में, अपने बॉडी के अंदर क्या क्या रोज़ क्रियाएं प्रोसेस होते हैं, कैसे हम फूड खाते हैं तो उसके थ्रू कितने सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, तो हमारा बॉडी कैसे उनसे फाइट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम कैसे उनसे लड़ता है। अगर वो लड़ना छोड़ देना एक दिन तो हम तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप से जब किसी फूड वगैरह को देखोगे ना, या कोई भी फर्श वगैरह, किसी भी स्पेस को, कोई भी जगह देखोगे, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो जो वो चीज़ जैसे हम खाते हैं तो खाने के थ्रू या मेरे हाथ में कुछ लगे हुए रहते हैं तो उनके थ्रू मेरे अंदर चले जाते हैं, तो उनसे मेरा बॉडी जो है कैसे मतलब कि फाइट करता है, कैसे उनसे लड़ता है, तो कितना वो मुझे सुरक्षित रखता है, संरक्षण करके रखता है, हेल्दी। तो वो सब चीज़ें हमें बायोलॉजी के अंदर मिलेंगे। जैसे कि हमें बीमारियां हो गए, कोई भी बीमार हो गए तो उनका कारण क्या है, कारण जानने के बाद हम ट्रीटमेंट मतलब उनका इलाज क्या है, ये सब सब चीज़ें बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए जितने कि आपका एनिमल्स वगैरह का संरक्षण करते हैं, जैसे यानी कि जैसे जू वगैरह हो गया, ये सब हर्बेरियम वगैरह हो गया, म्यूजियम वगैरह हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ना, जो कितना एक कलरफुल लाइफ है,
उस कलरफुल लाइफ को बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर उतारा गया है, तो उसके बारे में तो हमें सभी आदमी को पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, बेसिक नॉलेज सभी को रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज एक अलग पॉइंट व्यू से भी हम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट तो रहता ही रहता है, खासकर मेडिकल में तो रहता है, लेकिन जनरल कंपटीशन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में बायोलॉजी से सब क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको बेसिक नॉलेज पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसमें आपको मदद करेंगे बायोलॉजी, और आप अपने लाइफ वगैरह के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जी बायोलॉजी सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी मतलब लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ना कितना मज़ेदार की चीज़ें हैं। जानवरों के बारे में पढ़ना, मछलियों के बारे में पढ़ना, कैसे वो सांस लेती है, कैसे वो पानी में रहते हैं, ये सब चीज़ें इन कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए मैं अपना क्लास यहीं पे द एंड करता हूँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और